दोस्तों, ईरान जंग में अब चीन और रूस खुलकर सामने आने लगे हैं। रूस ने दुनिया के सामने, खासकर अमेरिका को ये चेतावनी दे दी है कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट करेगा और उसे रोकने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ये बात साफ तौर से रूस के जो विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, उन्होंने कह दी है। रूस के विदेश मंत्री मौजूदा वक्त में चीन के दौरे पर गए हुए थे। इस दौरान खासकर ईरान के मुद्दे पर दोनों देशों में जरूर बातचीत हुई है और यहाँ तक कि सीज फायर के बाद इस जंग को खत्म करने को लेकर भी दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई। इसके बीच में ही सर्गेई लावरोव ने इस बात को भी कहा कि ईरान के पास ये अधिकार है कि वो अपने देश के लिए, अपने नागरिकों के लिए यूरेनियम का एनरिचमेंट करे और ये उससे कोई भी नहीं छीन सकता है। मौजूदा वक्त में अमेरिका और इजरायल दोनों ही चाहते हैं कि ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को बंद कर दे, समर्थन ना करे, लेकिन ईरान इस पर मानने को तैयार नहीं है। इस बीच रूस ने साफ तौर से कहा है कि ईरान के पास पूरा अधिकार है कि वो अपने यूरेनियम का एनरिचमेंट करे। इसको लेकर खबरें क्या है, सबसे पहले उन पर बात कर लेते हैं। दरअसल खबरों में बताया जा रहा है कि रूस किस तरीके से ईरान के साथ मजबूती से खड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है और ये बात सिर्फ अमेरिकन मीडिया नहीं बल्कि इजराइल का मीडिया भी कह रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से लिखा गया है, रशिया सेज ईरान हैज इनडिनायबल राइट टू एनरिच यूरेनियम फॉर सिविलियन पर्पसेस। यानी कि अपने नागरिकों के लिए ईरान यूरेनियम का एनरिचमेंट कर सकता है और उसे ऐसा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का कहना है कि नागरिक उद्देश्यों के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट का अधिकार इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का एक अविभाज्य अधिकार है। लावरोव ने बीजिंग में पत्रकारों से कहा कि चाहे ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपनी बातचीत में इस अधिकार को रोकने का फैसला करे या फिर इसे बनाए रखने पर जोर दे, रूस इस सिद्धांत पर आधारित किसी भी फैसले को स्वीकार करेगा। यानी कि ईरान के लिए हर एक फैसले में रूस उसके साथ खड़ा होता हुआ दिखाई देगा। ये बात यहाँ पर उनके फॉरेन मिनिस्टर भी कह रहे हैं। लावरोव ने इस बात पर जोर दिया कि रूस और चीन मिडिल ईस्ट जंग को खत्म करने के लिए चल रही बातचीत का समर्थन करते हैं ताकि सभी पक्ष अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक एक दूसरे के वैध अधिकारों का पूरी तरह से सम्मान कर सके। दूसरी तरफ ईरान के यूरेनियम को लेकर आईएईए के प्रमुख राफेल ग्रॉसी की तरफ से भी एक खास बयान दिया गया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मिलिट्री से स्ट्राइक करके, ईरान पर हमले करके कहीं से भी उसके यूरेनियम प्रोग्राम को रोका नहीं जा सकता। इसको लेकर क्या खबर है वो भी देखिए। लिखा हुआ है, ग्रॉसी सेड ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम कैन नॉट बी हॉल्टेड बाय मिलिट्री एक्शंस। यानी कि मिलिट्री एक्शन से ईरान के यूरेनियम प्रोग्राम को बिल्कुल भी रोका नहीं जा सकता। ये बात यहाँ पर आईएईए के प्रमुख खुद कह रहे हैं। आईएईए एक ऐसी संस्था है जो कि पूरी दुनिया में परमाणु का इस्तेमाल कैसे, कौन, कितना देश कर रहा है उस पर नजर रखता है और आईएईए की एक रिपोर्ट की वजह से ही पिछले साल 12 दिनों की जंग हुई थी, जब आईएईए ने कहा था कि ईरान कुछ ही कदम दूर है अपने परमाणु बम को बनाने से। उन्होंने कहा था कि 60% तक ईरान ने अच्छा खासा यूरेनियम एनरिचमेंट कर लिया है। इसी वजह से फिर जो इजराइल है वो हमला कर देता है। बाद में आईएईए अपनी रिपोर्ट से पलट जाता है, कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि ईरान बम बनाने वाला हो। मौजूदा वक्त में भी उनके जो प्रमुख है उन्होंने यही कहा कि ऐसा कभी था ही नहीं कि ईरान बम बनाने के करीब हो, लेकिन फिर भी उस पर हमला किया गया और ये कहते हुए हमला किया गया कि ईरान कभी भी परमाणु बम बना लेगा, परमाणु हथियार बना लेगा। आईएईए के प्रमुख ग्रॉसी ने द इकोनॉमिस्ट से कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सैन्य तरीकों से नहीं रोका जा सकता। व्यवस्थित रूप से हथियार बनाने की कोशिश का कोई सबूत नहीं मिला है। यानी कि ईरान हथियार बना रहा है या नहीं बना रहा है, इसको लेकर कोई भी पुख्ता सबूत मौजूदा वक्त में ना आईएईए के पास है और ना ही किसी और संस्था के पास है, ना ही इजराइल के पास है। वो कभी भी बम बनाने से कुछ हफ्ते या महीने दूर नहीं रहे हैं। ये बात यहाँ पर जो आईएईए के प्रमुख है वो भी कहते हुए दिखाई दिए कि ऐसा कभी था ही नहीं कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब हो, लेकिन ये एक बहाना है जो कि इजराइल को मिल गया था ईरान पर हमला करने का और इसी वजह से ईरान पर उसने हमला किया। लेकिन मौजूदा वक्त में इजराइल और अमेरिका इस हमले से इतनी बुरी तरीके से फंस चुके हैं कि उनका निकलना मुश्किल हो रहा है और अब तो रूस, चीन जैसे देश भी ईरान के साथ मजबूती से खड़े होकर अपनी बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चीन लगातार ईरान के सपोर्ट में उतरता नजर आया। यहाँ तक कि अलग अलग रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि ईरान को जो इंटेलिजेंस है, जो सैटेलाइट की मदद है वो चीन से मिली, ईरान को हथियारों की मदद चीन से मिली, ये भी कहा जा रहा था और रूस की तरफ से भी हथियार पहुंचाए गए हैं। ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही थी। इस बीच में जहां एक तरफ वापस से इस्लामाबाद में बातचीत हो रही है, कहा जा रहा है कि दोबारा से मीटिंग होगी पीस टॉक को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपने जो ट्रूप्स है वो डिप्लॉय करने लगा है। इसको लेकर रूस ने खास तौर से चेतावनी दे दी है। रूस की सुरक्षा परिषद ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका और ज़ायोनी शासन शांति वार्ता प्रक्रिया का इस्तेमाल कर ईरान पर जमीनी हमले की तैयारी के लिए एक आड़ के तौर पर
इस्तेमाल कर सकते हैं। इस परिषद के बयान में इस बात पर जोर दिया गया है कि पेंटागन इस क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकतों की संख्या लगातार बढ़ा रहा है, जिसका मतलब यह है कि रूस भी समझ रहा है कि आखिर अमेरिका क्या चाल चलने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से उसने पहले ही ईरान को चेतावनी दे दी है कि ये जो शांति वार्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, ये असल में पीठ पीछे कोई और प्लान बना रहे हैं। पीठ पीछे ये ग्राउंड इन्वेजन की जो कोशिश है वो भी कर सकते हैं और इसी वजह से मौजूदा वक्त में अमेरिका अपने सैनिकों की संख्या को लगातार बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ रूस ने साफ तौर से ये भी कह दिया है कि ईरान अपने यूरेनियम का एनरिचमेंट करेगा, क्योंकि बीते वक्त जब बातचीत रुक गई, सीजफायर के बाद जब पहली बार बातचीत हुई अमेरिका और ईरान के बीच में इस्लामाबाद के अंदर, तो बातचीत रुकने का एक वजह ये भी थी कि यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर ईरान ने साफ कह दिया था कि हम अपने यूरेनियम का इस्तेमाल कैसे करेंगे, कितना करेंगे, ये आप डिक्टेट नहीं कर सकते। हम इतना वादा कर सकते हैं कि हम कभी न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, लेकिन हम यूरेनियम का एनरिचमेंट ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। और इसी वजह से फिर बात पूरी रुक जाती है, टूट जाती है, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। अब अगली बातचीत वापस से होनी है और इस बातचीत से पहले रूस ने दुनिया को दिखाने के लिए ये मैसेज भी दे दिया है कि ईरान के पास पूरे तौर पर यह अधिकार है कि वो यूरेनियम का एनरिचमेंट करे और कोई भी देश उसे डिक्टेट नहीं कर सकता, फिर चाहे वो देश अमेरिका ही क्यों ना हो। और ये बात उन्होंने चीन में बैठकर कही है, जिसका मतलब ये है कि चीन और रूस एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया को कि वो ईरान के साथ कितनी मजबूती के साथ खड़े हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।